बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने दो चीज़ें आज रखना चाहता हूँ। एक बजट का आपके ऊपर क्या असरात होंगे, बड़ा मुख्तसरन, क्योंकि ज़्यादा तफसील में तो हमारे शौकत तरीन जो हमारे फाइनेंस को हैंडल करते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बजट में जो आप इस मुल्क के ऊपर आगे क्या असर होगा, और दूसरा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर बात करूँगा, जो इन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स के नाम पे हमारे पाकिस्तान को उधर ये ले गए हैं कि मुझे खौफ है कि ये एक जो कहते हैं ना फेल्ड स्टेट, एक मुल्क जो तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। वो मैं सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आज बात करूँगा। पहली चीज़, ये तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए सारी कौम को कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की मायशत ठीक करने के लिए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि ये किसी तरह कीमतें नीचे लेके आएँ। यानी जो हमारा शोर मचा हुआ था कि जी महंगाई हो गई, बहुत बड़ी महंगाई हो गई और ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे, तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके जहन में महंगाई थी और ना इनके जहन में ये था कि इसकी मायशत कैसे ठीक करनी है। इनके सिर्फ जहन पे एक चीज़ सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले NRO जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ़ कर चुका था सारे जो उन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दफ़ा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, तो वो तो माफ़ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज़ किया और ख़ुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ़ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूँ कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट। ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आर्जी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब कि तैयारी नहीं थी और आर्जी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए हैं। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहाँ रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मज़ीद ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहाँ रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं, कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मज़ीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मज़ीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे।